उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गुजरात की विशेष अदालत ने चल रहे गुलबर्गा सोसाइटी मामले में आज फैसला सामने आया है। 2002 के इस मामले में 24 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 36 लोगों को दोष मुक्त किया गया है। दोषियों को 6 जून को सजा सुनाई जाएगी। साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी केस में 14 साल बाद आखिरकार विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना ही दिया है। विशेष जांच दल एसआईटी की विशेष अदालत के जज पीबी देसाई ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया और 36 अन्य को दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने 24 दोषियों में से 11 को हत्या और अन्य आरोपों और 13 को दंगा करने का दोषी ठहराया है। 35 have been acquitted. That is an honorable acquittal. It's not benefit of doubt. Only one Shiv Sharan is given benefit of doubt. 36 में से basically 11 people have been charged and the charge has been believed, excluding 2 major charges on which they were banking. 120B यानी षड्यंत्र। तो हमारा पहले से दलील ये रही थी कि षड्यंत्र करने का षड्यंत्र बनाया गया था, और ये मुझे शायद पूरा जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा है, अदालत ने हमारी ये बात स्वीकारी है। देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू इन्वॉल्व अ कॉन्स्पिरेसी एंड दैट इज व्हाई कॉन्स्पिरेसी की पूरी थियरी को अदालत ने निकाल दिया है। बिल्कुल दोष मुक्त होने वालों में बीजेपी के तत्कालीन पार्षद विपिन पटेल और मेधानी नगर के पुलिस इंस्पेक्टर केजी एड्डा भी शामिल हैं। अदालत 6 जून को दोषियों की सजा के बारे में फैसला सुनाएगी। 24 लोगों को, इसमें से 13 लोग ऐसे हैं कि जिसको माइनर ऑफेंसेस में माना है, 11 को मेजर ऑफेंसेस में माना है, तो 13 को जो माना है अप टू 436 दैट इज डिस्ट्रॉइंग अ हाउस, इसमें माना है। और ये 13 का कन्विक्शन भी, सपोज आई टेक यू वन इंसिडेंट, 2 एक्यूज है जिसको ओनली 435 इज देयर, दैट इज मैक्सिमम पनिशेबल बाय 7 years. One is charged only for 186 and 188 only, that is maximum punishable by 3 years. Others are charged by 436, that is punishable by life or up to 10 years. So there is no minimum imprisonment which is prescribed so far as they are concerned. गौरतलब है कि अहमदाबाद के मेघानी नगर में स्थित गुलबर्गा सोसाइटी में ये घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाए जाने के एक दिन बाद यानी 28 फरवरी 2002 को हुई थी। हिंसक भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया था, जिसमें 69 लोग मारे गए थे, जिनमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। 39 लोगों के शव बरामद हुए थे और 30 लापता लोगों को 7 साल बाद मृत मान लिया गया था। हमले में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने फैसले को अधूरा न्याय करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रखनी पड़ेगी। ये मामला गुजरात दंगों से जुड़े उन 9 मामलों में शामिल हैं, जिसकी जांच उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने की थी। इस मामले में 66 आरोपी थे, जिनमें से 9 पिछले लगभग 14 साल से जेल में हैं, जबकि 6 की मौत हो चुकी है।